कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 27। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम लापसी तापसी की कथा के साथ करेंगे। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का रसपान कीजिए। कार्तिक स्नान की कथा, लपसी तपसी और नारद जी की प्रसिद्ध कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके लिए लपसी तपसी और नारद जी वाली प्रसिद्ध कथा लेकर आई हूं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी सदा भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लपसी रोज सवा शेर दही की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी लेता, फिर चद्दर तान कर सो जाता। एक बार दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूं। तो तपसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूं। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। जब नारद जी ने लपसी तपसी को आपस में झगड़ते देखा तो नारद जी ने लड़ाई का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। पहले तपसी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूं। दीन दुनिया का ख्याल भी मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं। लेकिन यह लपसी मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। फिर लपसी ने कहा, हे मुनीश्वर, मुझे पूजा पाठ, भक्ति आदि नहीं आती, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं। परंतु यह मेरी बात नहीं मान रहा। दोनों की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ने नारद मुनि की बात मानकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान आदि करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। थोड़ी देर में वहां नारद मुनि आए और उसे साधना करते देख उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर जोर जोर से मंत्र जाप करने लग गया। उधर लपसी भी जल्दी उठकर स्नान आदि करके सवा शेर की लस्सी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी रहा था। तभी वहां नारद मुनि अदृश्य रूप में आए और उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लपसी की नजर भी उस अंगूठी पर गई। उसने उसे उठाया और सोचने लगा, यह तो बहुत महंगी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वह तो कितना दुखी होगा। मुझे पता लगाना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वह आसपास सब जगह देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने गांव के सरपंच को वह अंगूठी दे दी और कहा, आप गांव वालों से पूछ लेना कि यह अंगूठी किसकी है। फिर वह वहीं आ गया जहां तपसी साधना कर रहा था। वहां नारद जी भी आ गए और बोले, तुम दोनों में से लपसी बड़ा भक्त है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, जो अंगूठी तेरे घुटने के नीचे दबी है, तुमने उसे चुराया है, जिसने तेरी साधना भंग की है। लेकिन लपसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तपसी को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा। तब नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है कि मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। अब तपसी को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी गलती माफ करें और कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल सके। तब नारद जी ने कहा, तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत व पूजा पाठ करो,
तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर अगले वर्ष कार्तिक मास आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि सब किया। जब कार्तिक मास पूरा हुआ तब नारद मुनि वहां आए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उस पर चमक आती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी कार्तिक नहाएगा वह तुम्हारी कहानी जरूर सुनेगा। जो कोई भी कार्तिक की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक महाराज, जैसे तपसी का मार्गदर्शन किया और उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। बोलो लपसी पसी की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बाके बिहारी की जय। तो आइए अब बड़ी ही श्रद्धा भाव से कार्तिक स्नान की दूसरी कथा को सुनते हैं। बुढ़िया माई और कृष्णा की कथा। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं करती थी। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी थी, तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूं और मैं ही आपकी खिचड़ी हूं। और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब कर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बाके बिहारी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। श्रोताओं, अब हम कार्तिक मास कथा महात्म्य में आगे का अध्याय को सुनेंगे। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पास से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्मराक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुहक से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया।
परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसीदल युक्त गंगाजल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार यह कहानी पूरी होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।